दोनों बाप बेटा थे। बेटे का नाम जॉनी होता है और स्टंट करते करते जॉनी की बाइक का बैलेंस आउट हो जाता है और वो गिर जाता है। शो से फारिग होने के बाद जॉनी के फादर गुस्से से कहते हैं कि देखो आज तो ऐसा हो गया, लेकिन आइंदा तुम अपना फोकस पूरा का पूरा अपने काम पर रखना। वो घर जाता है तो उसकी नज़र नीचे गिरे हुए एक पेपर पर पड़ती है। जब वो उठाकर उसको पढ़ता है तो उस पर यह क्लियरली लिखा होता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए अपनी बाइक को रिपेयर करने चला जाता है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि जॉनी, मुझे तुम्हारी बाइकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी लगती हैं और हो सकता है कि किसी दिन तुम्हें मेरे लिए भी काम करना पड़े। जॉनी उससे कहता है, अच्छा, तो क्या आपका भी कोई शो है? तो वो कहता है, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। उसके बाद वो उसे कहता है, तुम्हारे फादर को कैंसर है ना? क्या? जॉनी हैरान होकर पूछता है कि आपको किसने बताया? वो कहता है कि इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। इसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जॉनी उससे पूछता है कि चलो बताओ कि कितने पैसे लोगे तुम इस चीज़ के? तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम्हारी सोल, यानी तुम्हारी रूह। इस पर जॉनी हँसने लगता है क्योंकि उसको इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो बूढ़ा आदमी उसको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल कर देता है और जैसे ही जॉनी उसको पढ़ने लगता है, उसके हाथ में एक पिन चुभ जाती है जिसकी वजह से उसके हाथ से खून का एक कतरा पेपर पर गिर जाता है। वो आदमी उससे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लेता है और कहता है कि दिस इज़ इनफ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जॉनी बेड पर नज़र आता है। उसे ये लगा कि ये उसका ख्वाब होगा। जॉनी घबराए हुआ अपने फादर के पास आता है और कहता है कि डैड, आप ठीक हैं क्या? तो उसके फादर आगे से कहते हैं कि मैं कुछ दिनों से बहुत अजीब महसूस कर रहा था। अपनी बीमारी की वजह से मैं काफ़ी वीक होता जा रहा था। लेकिन ला जाने आज मुझे ही सुबह एक डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुद को भी हेल्दी फ़ील कर रहा हूँ। तभी वो अपने स्टंट के लिए निकलने पड़ते हैं, तो जॉनी को भी साथ जाने का कहते हैं। लेकिन जॉनी तो कहीं और बिज़ी था। अपने फादर के पूछने पर वो बताता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसका नाम रॉक्सी है। मैं उस लड़की के साथ जाना चाहता हूँ, उसे यहाँ से लेकर। वो अपने फादर से कहता है कि आखिर कब तक मैं इस बाइक पर स्टंट करता रहूँगा? मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। इसके सुनते ही उसके फादर उसको एक चाबी देते हैं और ये चाबी उस बाइक की होती है जिसे बचपन से जॉनी चलाना चाहता था। इसके साथ ही वो उसे विश करते हैं कि तुम्हारा नया सफ़र अच्छा गुज़रे और ये कहते ही वो चले जाते हैं। जॉनी के दोस्त का नाम रॉक्सी था। फिर वो हमें उसी बाइक पर दिखाया जाता है। उस जगह काफ़ी शोर था। ये वो जगह थी जहाँ धोनी के फादर स्टंट करने गए थे। पता करने पर पता चलता है कि उसके फादर की बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर उसके सामने वही आदमी आ जाता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। जॉनी अपने फादर की डेथ को लेकर काफ़ी परेशान था। इसी परेशानी में बाइक चलाते-चलाते वो स्लिप हो जाता है और बुरी तरह से गिर जाता है। यहाँ पर वो आदमी दोबारा दिखाया जाता है। उसे देखकर जॉनी गुस्से से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तुम ही ने मेरे फादर को मारा है। तुम कैसे जानते थे कि उनको कैंसर है? बूढ़ा आदमी उन कहता है कि मैंने तो उनका कैंसर ठीक किया था, लेकिन हमारी डील के बीच में वो नहीं आ सकता था। और वो जॉनी की करीब आकर उसके सीने पर हाथ रखकर कहता है कि मैं दोबारा आऊँगा। भूल जाओ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यार को। तुम अपने मेरे अंडर काम करोगे। ये सब होते ही जॉनी को झटका लगता है और वो गिर जाता है और उसकी आँखें आग की तरह लाल हो जाती हैं। उसके बाद वो रॉक्सी के पास जाता है, जिस जगह से मिलकर उन लोगों ने जाना था। लेकिन वो उसके पास नहीं जाता और आगे चला जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब जॉनी बहुत बड़ा स्टंटमैन बन चुका था। यहाँ पर जॉनी ने बहुत डेंजरस स्टंट करना था, जिसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कार को पार करना था। ये करते-करते जॉनी का एक्सीडेंट होता है और उसकी बाइक और वो खुद बहुत ज़ोर से गिरते हैं। सब लोग उसके पास आते हैं, उसकी आँखें बंद देखकर डर जाते हैं। कुछ देर बाद उसकी आँखें खुलती हैं और वो पूछता है कि क्या मेरी बाइक ठीक है? तो सब कहते हैं हाँ। लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इसको कोई भी चोट नहीं है। साथ ही टीवी पर भी ये न्यूज़ ब्रेक हो जाती है। जॉनी के दोस्त उससे कहते हैं कि लगता है कोई कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचाता है। जॉनी आगे से कहता है, फरिश्ता है या शैतान। फिर उसे एक हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आता है और उसके आते ही सब कुछ फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। वो अंदर जाकर सबको मारने लगता है। लेकिन वहाँ 3 लोग ऐसे मौजूद थे जो कि इंसान नहीं थे। वो उससे पूछते हैं कि यार तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो कहता है कि मैं यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। वो यहाँ करीब किसी ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में छुपाया गया है। तुम लोग उसे ढूँढने में मेरी मदद करो। वो कहता है कि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया तो मैं पूरी दुनिया पर राज करूँगा। उनमें से एक